सभी को मेरा राम राम। आपने दोस्तों एकदम बहुत ही सही जगह क्लिक किया है। ठीक है, अब आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। अभी हम क्या बताएंगे आपको, देखो मैंने आपको ये कहा था कि जो पुरानी मेरी जो वीडियो जो इसका बेसिक है, पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 पे आए, ये पार्ट 3 है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले इसका बेसिक जरूर देख लें, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, और मैं देखो इसीलिए हिंदी में इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को किसी को दिक्कत होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी भी दोस्त को, किसी भी बहन को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि भैया ये दिक्कत है, तो मैं उसको लिए नई वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर एक दिन लाइव आ जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यार, यहाँ से ध्यान समझते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा ये आपका ग्रुप डी में आ रखा है। ठीक है, और ग्रुप डी में जो है ये आपका 3rd शिफ्ट में आ रखा है, वो हमारा 2nd शिफ्ट में था ना, ये आपका 5। ठीक है, अभी देखते हैं 5/11/2018 शिफ्ट 3rd। ठीक है, शिफ्ट 3rd में आ रखा है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए जरा। अब ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आ रखा है। नीचे वाला भी क्वेश्चन जो है उसके अगली मतलब शिफ्ट मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो डे है, ठीक है, उसमें आ रखा है, एग्जाम में हो रखा है पेपर, सॉरी लास्ट वाला डे में हो रखा है 31/10। ये वाला जो क्वेश्चन है 4th वाला, ये आ रखा है बेटा 31/10/2018। ठीक है, शिफ्ट देख लेना, मेरे ख्याल 3rd ही शिफ्ट में है वो भी। ठीक है, चलिए इधर देखिए जरा। अब हम क्वेश्चन देखो, मैटर ये नहीं करता कौन से शिफ्ट में आ रखा है, बस आप क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम को समझिए। और वो देखो जो भी मैं इसमें क्वेश्चन डाल रहा हूँ वीडियो में, वो सारे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम के क्वेश्चंस है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, समझ रहे हैं। ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में आयल बा, समझ ला ना। ठीक है, चलिए। तो ए ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ 210 मीटर प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड वाहिल क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, फाइंड द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या कहता है बच्चा, एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है जो 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, 18 सेकंड में पार करती है वो। ठीक, देखो हिंदी मैंने बनाई है, तो थोड़ी हिंदी में अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे समझ में आ रहा होगा। जबकि वो प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और इसकी चाल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई एक रेलगाड़ी है वो किसको, प्लेटफॉर्म को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को जो पार करती है, और किसको पार करती है, आपका प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, और पार करती है आपका उस पर्सन को, एक बार 18 सेकंड ले रही है और एक बार 25 सेकंड ले रही है। तो उसी का कंसेप्ट करके हम थोड़ा सा यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्टकट वे में देखिए जाएगा। 18 सेकंड में क्या होगा, 18 सेकंड में किसको पार कर रही है सिर्फ, तो देखो अगर वो रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ पार किसको करेगी, अपनी लेंथ को। सिर्फ एक आदमी को पार कर रही है तो अपनी लेंथ को पार कर रही है ना, बताया था मैंने, ये ऐसे है देखो, है ना। तो यहां पर 18 सेकंड और यहां पर क्या रखूंगा मैं, यहां पर सिर्फ आएगा आपका क्या, ट्रेन की लेंथ। ठीक है, अच्छा 25 सेकंड में अगर वो पार कर रही है तो वो बेटा वो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और ट्रेन लेंथ भी पार कर रही है। यहां तक कोई डाउट, ये शॉर्टकट में लिख दिया पीएल और टीएल, प्लेटफॉर्म लेंथ ट्रेन लेंथ, इसमें कोई डाउट है। अगर मैं इसे माइनस करता हूं, इसे यहां पर लिख देते हैं 18 सेकंड ट्रेन लेंथ, अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो कितना आएगा बेटा, 25 में से कितना आएगा हमारा, 18 गए, कितने बचेंगे बताओ जरा, 2, 7 बचेंगे। तो 7 सेकंड में वो क्या करेगी, ट्रेन लेंथ से ट्रेन लेंथ कट गई, प्लेटफॉर्म की लेंथ। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। यानी कि यहां पे हमें चीजें क्लियर हो गई कि भैया 7 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसमें पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो भैया एक बार बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हमारा निकल जाएगा, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है कितनी दे रखी है बेटा, 210 मीटर दे रखी है। टाइम कितना आ गया हमारे पास बच्चा, 7 सेकंड आ गया, कितना आ गया, 7 सेकंड। तो यहां से हमारा क्या निकल गया बेटा, स्पीड निकल गया कितना, 30 सेकंड, सॉरी स्पीड आ गया 30 मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई डाउट किसी को समझ में मतलब किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही, स्क्रीनशॉट लें। अब उसके बाद उसमें कह रहा है बेटा इसकी लंबाई भी ज्ञात करो, तो क्या दिक्कत है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दो बच्चा। स्पीड कितनी है, 30 है, और आपको पता है 18 सेकंड में वो अपनी लेंथ को पार कर रही है, यानी कि एक आदमी को पार कर रही है, तो अपनी लेंथ को ही तो पार कर रही है।
तो हम क्या करेंगे 18 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करो 18 × 54 मेरे ख्याल से 540 मीटर। द 540 मीटर यानी 540 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। रेलगाड़ी की जो लंबाई हुई बच्चा वो कितनी हो गई, 540 मीटर हो गई। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गई होगी आपको बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चा, मैंने इसको स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चा है वो मैंने क्या करा है, वो मैंने हिंदी में नहीं लिखा है बेटा, स्पेस कम होने की वजह से। तो प्लीज मैं आपको हिंदी में वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम दिल्ली टू शिमला विद अ 50 किलोमीटर स्पीड। एक ट्रेन जो है दिल्ली से शिमला को चलती है सुबह 8 बजे, जिसकी स्पीड कितनी है बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी समय क्या होता है, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम शिमला टू दिल्ली, और कहां से चलती है, शिमला से दिल्ली चलती है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से चलती है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। एट व्हाट टाइम टू ट्रेन क्रॉसेज ईच अदर, कौन से समय में दोनों ट्रेन आपस में मतलब क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, जबकि उन दोनों दिल्ली से शिमला के बीच की जो दूरी है वो दे रखा बेटा 270 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं बच्चा, ये एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, पेपर में नहीं बनाना, शॉर्टकट में कर लेना, बस समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। भाई ये है दिल्ली और यू है शिमला, बुझा लो। ठीक है, यहां से बेटा कितने बजे चल रही है, 8 AM पे चल रही है। उधर से भी एक ट्रेन कितने बजे चल रही है बेटा, 8 AM पे चल रही है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, दोनों 8 AM पे चल रही है। एक ट्रेन ऐसे स्टार्ट हुई, एक ट्रेन ऐसे स्टार्ट हुई। ठीक है, और इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है 270 क्या है बेटा, किलोमीटर है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मुझे आप बताइए, एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड को क्या कहते हैं बच्चा, जब दो ट्रेन ऐसे चल रही हो, तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो गई, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबाई कह रहा हूं, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखो वहां पर 50 किलोमीटर दे रखा है और एक की 40, तो 50 + 40 कितना हो जाएगा बच्चा, 90 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड ऐड हो गई। अब बस अब क्या रहा, टाइम निकालना है बच्चा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में आप भैया चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना। अब हमें क्या चाहिए बेटा, समय चाहिए। कितना समय लगा, तो दूरी कितना बेटा 270, और चाल अभी हमने निकाली 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, ये किलोमीटर में तो चेंज नहीं करेंगे, यहाँ आवर में आएगा। 90 से 9 करके 3 घंटे आ गया। तो आपका समय जो आ गया कितना घंटे आ गया बेटा, 3 घंटे आ गया। यहां तक कोई डाउट, जब समय 3 घंटे आ गया, यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो अब क्या करेंगे, जब समय 3 घंटे आ गया, तो अब आप समझिए कहां से, कितने बजे स्टार्ट हो रहा था बच्चा, ये कितने बजे स्टार्ट हो रहा था, ये बच्चा 8 बजे स्टार्ट कर रहा था। कितने बजे स्टार्ट कर रहा था, 8 बजे स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, जब ये 8 बजे स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली बात है 3 घंटे के बाद वो जाके मिलेगी। तो समय कितना होगा, 8 और 3 11, यानी कि वो 11 बजे जाके दोनों ट्रेन क्या हो जाएगी, 11 AM पे दोनों ट्रेन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसे लिख लीजिए, 11.0 AM पे दोनों ट्रेन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम।